हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है और आप सबके रिश्ते भी बहुत अनमोल हैं। उनका भी आप सबको ख्याल रखना है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं। आजकल बहुत सारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से कि आप सब दुखी और परेशान हैं। समय समय पर बीमारियां आती हैं, लोगों में क्रोध की वजह से झगड़े हो जाते हैं, कुछ पैसों का नुकसान हो जाता है या फिर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में हो रहा है और आज हर इंसान किसी न किसी ऐसी चीज़ से परेशान है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कभी कभी अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिनकी वजह से समस्या पैदा हो जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देना भूल जाते हैं, जीवन को चलाते रहते हैं, समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। आज घर में एक इंसान के पास समस्या है, कल दूसरे के पास, कल परसों तीसरे के पास, ऐसे ही दिन गुजरता जाता है, लेकिन समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलें आसान नहीं होती हैं। बहुत सारे उपाय भी करते हैं, उसके बाद भी जीवन में संघर्ष ख़त्म नहीं होता है। दान भी करते हैं, तब भी परिस्थितियाँ नहीं बदलती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, आदतों को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी शरीर में शांति नहीं होती है, मन में शांति नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, एक के बाद एक चीज़ों को न सुनते हैं, न समझते हैं, बस उसी चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं, तो कुछ समस्याएं जाने की बजाय ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि समय समय पर ग्रह भी काम करते हैं। आपका जो दिन है वो भी काम करता है, जो साल है वो भी काम करता है, और जो समय है वो भी काम करता है। ऐसा होता है क्योंकि आज का समय हर किसी को समझ में नहीं आता है। अगर आप किसी पंडित से पूछने जाते हैं तो वो आपको 4 चीज़ें सही बताते हैं। एक चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि आपको समझ में नहीं आती है, वो ही आपके मन में भ्रम पैदा कर देती है, दुःख का कारण बन जाती है, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है कि वो सही है या गलत है। ऐसा तो हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि 100% आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते और 100% कोई आपको सच नहीं बता सकता है, क्योंकि इसी की वजह से जीवन में बैलेंस बिगड़ता है कि आपका मन कुछ और कहता है, दूसरे के पास आप गए, उसका मन कुछ और कहता है। उन चीज़ों की वजह से आप भ्रम में चले जाते हैं, और जब हम भ्रम में चले जाते हैं तो हम अपने जीवन को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मन 2 जगह टिका होता है। एक बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, दूसरा बोलता है कि ये काम करना है। उसी के बीच में आप उलझ के रह जाते हैं। ऐसे ही रिश्ते नातों में भी होता है, नौकरी में भी होता है, घर परिवार में भी होता है। एक इंसान अच्छा है, मन कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छा है, उसमें भी आपको भ्रम पैदा होता है, क्योंकि आपका मन आपको भ्रमित करता है। लोगों की सोच और समझ भी भ्रमित करती है। इसका भी कारण कुछ ग्रहों से जुड़ा होता है, क्योंकि भ्रम तभी पैदा होता है जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हैं। हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातों में भरोसा करके हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं मानती हूँ कि हर इंसान अच्छी राय देता है, अच्छी चीज़ें समझाता है, सिखाता है और आपको करने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो वो कभी-कभी हम उन्हें अच्छी तरह से करना भूल जाते हैं, वो चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी उपाय करते हैं, सबसे पहले तो वो भाव से करना होता है और सच्चे मन से करना होता है और भरोसे के साथ करना होता है। जब ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो उपाय काम नहीं करता है, वो दुआ काम नहीं करती है, वो आशीर्वाद काम नहीं करता है। ये भी हमेशा याद रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले तो आपके मन को संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को जानना और समझना ज़रूरी है कि आप किस लिए कर रहे हों, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे लोग बता देते हैं,
जिन्हें लोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और उन चीज़ों को ना ही समय पर कर पाते हैं और ना ही उन चीज़ों के बारे में दोबारा जानने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें कभी-कभी आपके जीवन में उल्टा फल भी दे देती हैं, गलत कर देती हैं, आपके समय को और ख़राब कर देती हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि सभी के समझाने के तरीके अलग होते हैं, बताने के तरीके होते हैं और जो इंसान सुन रहा है उसके समझने का तरीका अलग होता है। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों में घिरे होते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, तो वो चीज़ मन से उतर जाती है, ध्यान से उतर जाती है। जब हमें याद आती है, तो वो अधूरी याद आती है, उसकी पूरी चीज़ें याद नहीं आती है और हम उस अधूरे काम को कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, ना तो आपके काम की रुकावटें ख़त्म होती हैं और ना ही आपके जीवन में बदलाव होता है। आप कितने भी उपाय करते रहें, फिर आपको कोई फल नहीं देता है। क्योंकि सबसे पहले तो उस चीज़ को करने में सच्चा भाव डालना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, ये मन में सोचना पड़ता है और हम जिस आशा से कर रहे हैं, वो हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये भी सोचना पड़ता है। क्योंकि भ्रम पैदा नहीं करना होता है। अगर आपके मन में भ्रम आता है, तो फिर वो चीज़ आपको लगती नहीं है, ना ही वो आपको फल देती है, ना ही आपके काम को पूरा करती है। इसीलिए अगर आप किसी भी समस्या से किसी भी परेशानी से अपने घर परिवार में दुखी हैं, आप सबको लगता है कि वो चीज़ें हर रोज़ उत्पन्न होती हैं, हर रोज़ एक नई समस्या घर में घटित होती है। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, काम में हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, परिवार में हो सकती है या आपके शरीर में हो सकती है। ऐसी चीज़ें हमेशा आती हैं क्योंकि जीवन है और बहुत सारे लोग ऐसी हवाओं से, परिस्थितियों से गुज़रते हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता है, उनके साथ ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें उनको अचानक से क्यों मिल गई हैं? क्यों उनके साथ बार-बार ये सब चीज़ें होती हैं? क्योंकि ये आज का समय ही कुछ ऐसा है। लोग बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, घर के बाहर फेंकते हैं, रोड पे फेंकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर फेंक देते हैं, जहाँ से लोग गुज़रते हैं। वो चीज़ें उनके ऊपर चली जाती हैं, हावी हो जाती हैं। मेरा मानना है कि कभी भी कोई काम अगर कोई इंसान करता है, तो अपनी खुशी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए करे। दूसरे के लिए बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, अपने अच्छे के लिए करें, दूसरे के बुरे के लिए कभी ना करें, क्योंकि इससे आपका बुरा सबसे ज़्यादा होगा, आपका नुकसान सबसे ज़्यादा होगा और आपके जीवन में परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा खराब होगी। जिसके लिए आप करते हैं, उसका तो नुकसान कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आप सबका नुकसान बार-बार होगा। ये हमेशा याद रखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान भी कहता है कि अपने अच्छे के लिए काम करो, दूसरे के बुरे के लिए कभी मत सोचो। ना किसी को बुरी चीज़ें भेजने की कोशिश करो, लेकिन आज तो हर इंसान का मन खराब हो जाता है, क्रोध में आकर, लालच में आकर, अहंकार में आकर, परिस्थितियों को देखकर वो दूसरों के ऊपर ही कुछ चीज़ें हावी कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये याद रखें कि भगवान देखता है। आप किसके लिए क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या बुरा आपने किया है, वो सब भगवान को पता है और जब समय आता है, तो वो लौटा कर भी देता है और फिर जब वो लौटा कर देता है, तो उसे समझना इंसान भूल जाता है कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, बुरी चीज़ें उसको दी थी या उसके लिए बुरी मंशा रखी थी। ऐसा होता है क्योंकि इंसान का शरीर कुछ ऐसी चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि धीरे-धीरे समय पर आगे भी आती हैं। आपके जीवन में रुकावटें पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है, क्रोध पैदा करती हैं। एक-दूसरे के साथ नफ़रत का, लालच का भाव भी पैदा करती हैं। क्योंकि जीवन है, ये तो जीना है। धीरे-धीरे सभी चीज़ें समझ में आती है, काटनी भी पड़ती है, अपनानी पड़ती है, छोड़नी भी पड़ती है। समय के अनुसार सब होता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें, घटनाएँ ऐसी अगर होती हैं, अचानक से कुछ भी हादसा होता है, तो आप मेरे कहने से एक काम ज़रूर करें। 1 कपूर और 2 फूल वाली लौंग लेकर अगर आपके घर में धन का अभाव है, तो आपके घर में जितने भी पैसे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करें।
उन सबको चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी नोट, उनको आप इकट्ठा करके उनके ऊपर से 7 बार उल्टी साइड से आप नज़र ज़रूर उतारें। उस नज़र को 7 बार उतार के आप अपने घर में किसी भी मिट्टी के दिए में या किसी बर्तन में, कटोरी में आप उस कपूर को रखें, 2 लौंग रखें, उसको जलाएँ। उस धन की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, पैसा आएगा, बरकत आएगी। और अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें, दुःख तकलीफ़ें हैं या फिर आपके एक-दूसरे के साथ मनमुटाव है, तो आप अपनी और उस इंसान की फ़ोटो लेकर, दोनों की फ़ोटो साथ में हो, जॉइंट हो, उसको लेकर 7 बार 2 लौंग और 1 कपूर लेकर एंटी क्लॉकवाइज़ आप 7 बार उतार कर उसे मिट्टी के दिए में जलाएँ। ये सब आपको रात के समय ही करना है, क्योंकि रात के समय नेगेटिविटी को उतारा जाता है और पॉज़िटिविटी के लिए सुबह का समय अच्छा होता है। इसीलिए सारी नेगेटिविटी को आप रात को रिमूव कर सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए। अगर आपके घर में समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, रिश्तों में ज़्यादा हैं या आपके धन में बहुत ज़्यादा है, तो 7 दिन लगातार करें और अगर कम है, तो आप 3 दिन लगातार करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी होता है, तो आप कोई एक ऐसा दिन मंगलवार या शनिवार लगाएँ, जिसमें कि आप हफ्ते में करें या हफ्ते में आप 2 बार कर सकते हैं। ऐसा धन के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने खुद के अकेले के ऊपर भी कर सकते हैं और अगर आपके सबके रिश्तों में कड़वाहट है, तो सबको जॉइंट करके भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये सब करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, तो आप 2 लौंग और 1 कपूर जलाकर पूरे घर में धूनी दे सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें शांत होती हैं, क्योंकि जो भी इंसान घर के बाहर जाता है, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी हवा ज़रूर आती है, ये याद रखें और डेली आती है। तो उस चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अचानक से जो होता है, वो बाहर से आता है या किसी का भेजा हुआ होता है या किसी की सोच होती है या किसी की कड़वाहट होती है, जो कि आती है। इन सब को उतारा जा सकता है सिर्फ़ बालाजी महाराज की कृपा से और बालाजी का वास लौंग में होता है और कपूर उससे बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए आप सब ये सब ज़रूर करें। बच्चों के ऊपर है, तो बच्चों के ऊपर से भी 7 बार उतार के मिट्टी के दिए में रख के ज़रूर जलाएँ शाम के समय। और अगर आप ये सब मंगलवार और शनिवार करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके धन में और आपके शरीर में ज़रूर से पॉज़िटिविटी आएगी। चीज़ें ख़त्म होगी, बंधन ख़त्म होंगे, सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे सुधर जाएँगी। ये सब छोटी चीज़ है, बहुत बड़ा काम करती है। इन सब चीज़ों से ही आप अपने जीवन के बैलेंस को, अपनी हर चीज़ के बैलेंस को धीरे-धीरे सही कर सकते हैं, सही रास्ते पर ला सकते हैं। और अगर आप सबको बहुत ज़्यादा बीमारी और दुःख कलेश आपको घेरता है या आपके जीवन में आपके शरीर में हर वक़्त एक चिड़चिड़ापन रहता है, एक नेगेटिविटी रहती है, एक ढीलापन रहता है या फिर आपकी सोच में कुछ ऐसी बुरी चीज़ें होती हैं, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप गंगा जल में 1 तुलसी का पत्ता डालें, थोड़ी देर के लिए उसे रखें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी आपने सारी बीमारियाँ दूर कर दी है, शरीर में जो दिक्कत है, परेशानी है, उसको आपने दूर कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान को थैंक यू बोलें, उस जल को ग्रहण करें। उससे आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। शरीर में धीरे-धीरे रोग भी दूर हो जाएँगे और आपके शरीर की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। आप सब करके देखें, ये बहुत बड़ा काम करती है। बस भाव से करें, भगवान के आशीर्वाद से करें और उसका नाम लेके करें। सब कुछ होता है, भगवान सब कुछ करता है। सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी चीज़ें आपके घर से, परिवार से, रिश्तों से, आपके शरीर से और आपके धन से ख़त्म हो जाएँगी। कुछ बाधाएँ होती हैं, हमें समझने और जानने की ज़रूरत है। कौन कहाँ से भेज रहा है, वो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को कैसे अपने आप से ख़त्म करना है, वो ज़रूरी है। किसी को ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस आप अपना बचाव करके रखें,
सेफ्टी रखें। इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं, आप सब करके देखें, क्योंकि लौंग और कपूर बहुत पावरफुल हैं। इन्हें आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो जाता है धीरे-धीरे, जो बुरा था। वो चाहे समय हो, परिस्थिति हो, कुछ हवा हो, कुछ नेगेटिविटी हो, जो कुछ भी बुरा है धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा भरोसा है। आप सब करके देखें और अपना बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें, अपनों का ख़्याल रखें। छोटी-छोटी चीज़ों से जीवन को बदलने के लिए भगवान प्रेरणा भी देता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए आप कभी भी ना घबराएँ, ना ही कभी खुद को कमज़ोर समझें, लाचार समझें। अगर परिस्थिति ख़राब है, तो उसका समाधान भी होता है। अगर रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, उसका उपाय होता है। और अगर आपके शरीर में बहुत रोग है, तो उसका भी समाधान होता है। इसलिए आप सब अपने-अपने आप को हमेशा अच्छा और खुशहाल बना के रखें। उसके लिए मन में संतोष होना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, मन को शांत रखना ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे पास है, उसको समझना ज़रूरी है और भगवान से जुड़े रहना ज़रूरी है। अपने पितरों से क्षमा माँगना ज़रूरी है, आशीर्वाद माँगना ज़रूरी है और अपने गुरु का ध्यान करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, तो समस्याएँ अपने आप ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि मैंने ये सब किया है और आज मैं भगवान से ऐसे जुड़ी हूँ कि मैं उनसे कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी माँग सकती हूँ। उनके सामने बैठकर मैं अपनी हर चीज़ को शेयर करती हूँ और उनसे उपाय भी पूछती हूँ। वो मुझे हर चीज़ का ज्ञान देते हैं। मैं भी आप सबकी तरह एक इंसान हूँ, बहुत पढ़ी-लिखी हूँ, लेकिन कभी घर में, परिवार में इतना समय नहीं मिला कि बाहर जाके काम करूँ। तो भगवान ने मन में एक भाव डाला कि अपनी चीज़ों को जैसे आपने आसान बनाया है, वैसे आप दूसरों को दिखा सकते हो, समझा सकते हो, सिखा सकते हो। और मेरा भरोसा है कि छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जगह-जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास बार-बार कुछ चीज़ें माँगने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों से अपना बहुत अच्छा कर सकते हो, चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। आप करके देखिए और मुझे भरोसा है कि सभी भाई-बहन अपने जीवन में, परेशानियों में कभी भी ना घबराएँगे, ना ही डगमगाएँगे। भरोसा रखेंगे अपने भगवान पे और अपने आप पे, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, तो जीवन की समस्याएँ ख़त्म होती हैं। उन्हें आप काट देते हैं, दूर कर देते हैं और अपने जीवन को आसान बना लेते हैं। बस भरोसे की ज़रूरत है, क्योंकि भरोसा ही भगवान है और जो आप करते हो, जो सोचते हो, मानते हो, वही तो भक्ति है। इसीलिए इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखें, भरोसा बनाए रखें, क्योंकि इसमें भगवान का वास है और जो चीज़ें, जो कर्म आप करते हैं, उसमें आपके गुरु का आशीर्वाद होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। इसीलिए हमेशा खुश रहें, अपना ख़्याल रखें और अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप प्रयास करें। दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दूसरे आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कभी-कभी चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी कुछ लोग बता देते हैं, कोई बहुत खर्चे बता देते हैं, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, ना ही उन चीज़ों को ख़त्म कर पाते हैं और ना ही अपना पाते हैं। इसीलिए सब अपना ख़्याल रखें, छोटी-छोटी चीज़ों से जीवन को बदला जा सकता है, सबसे बड़ा तो भरोसा है, उसको कभी भी ना टूटने दें, ना अपने आप से, ना ही भगवान से। बस वही आपकी सबसे बड़ी सच्ची कमाई है, जिसको हर इंसान को समझना ज़रूरी है। अपने आप को, अपनी पहचान को बनाए रखना ज़रूरी है। आप सुंदर नहीं हैं, तो क्या हुआ? लेकिन भगवान की नज़रों में तो आप सुंदर हैं। आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या हुआ? भगवान की नज़रों में तो आप सब अमीर हैं। अगर आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, तो क्या हुआ? भगवान ने तो आपको फिर भी प्रयास करने का मौका दिया है। आप प्रयास करें, शब्द अच्छे हो जाएँगे। अगर आपके शरीर में कुछ रोग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं, तो क्या हुआ? भगवान तो जानता है, आपको समझने का, सीखने का, सुधारने का मौका देता है। सब कुछ होता है जीवन में, धीरे-धीरे सब चीज़ें समझ में आती है। बस भरोसा रखें, शांति से अपने जीवन को चलाएँ, अपने कर्मों को करें और अपने आप को समझने की कोशिश करें। खुश रहें,
स्वस्थ रहें, खूब सारा पानी पिएँ और अपने जीवन को आसान बनाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, किसी के भी किसी काम आती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैंने भी अपने जीवन को इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से बदला है। आज मैं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर समस्या को अपने आप सुलझा लेती हूँ, सँभाल लेती हूँ और अपने दिमाग से उन चीज़ों को बदल लेती हूँ। बस हमें किसी को सुनाने और दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, चुपचाप से अपना काम करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि बहुत मेहनत तो लगती है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना होता है, कड़वाहट को दूर रखना होता है और अपने आप को, अपने मन को शांत रखना होता है क्योंकि घर परिवार में तो सबके अलग-अलग तरह के रिश्ते होते हैं, व्यवहार अलग होता है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन किसी को समझाने से अच्छा है कि आप चुपचाप से उनके लिए ऐसी प्रार्थना करें, ऐसे काम करें, जिससे कि ना आपको कहना पड़े, ना दूसरे को सुनाना पड़े। बस इन चीज़ों से अपने समय को बदल सकते हैं। भरोसा बनाए रखें, भरोसा ही भगवान है, भक्ति है, विश्वास है और आपके जीवन की सबसे बड़ी आस है। इसलिए इन चीज़ों का ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।